तरह से मुंह छुपाने से जिंदगी नहीं गुजरती। तुम क्या सोचती रहती हो? अब सोचना क्या है रिशा, अब तो बस पछतावे ही रह गए। पछतावे की आग कभी नहीं बुझती, चाहे इसे दिल के किसी कोने में दफन क्यों ना कर दो, ये सुलगती रहती है। काश काश अम्मा जिंदा होते, उनके पैर पकड़ उनसे माफी मांग लेती मैं। काश की अम्मी जिंदा होती। अरे फहद ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जब साथ ही नहीं निभाना था तो क्यों लाया मुझे इस मुकाम तक? मुझे क्यों उसने बदनामी के अंधेरों में धकेल दिया? इन सवालों के जवाब तो मैं भी अक्सर सोचती रहती हूँ, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अब तुम्हें भी खुद को संभालना होगा। खाना लगा दिया, जाके खाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं कि बार बार तुम्हें लाकर खिलाऊं। आप मुझसे नाराज है ना? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है तुमने, तुम्हें तो फूलों का हार पहनाना चाहिए। बंद करो ये ड्रामेबाजी। अगर तुम्हें अब्बा का इतना ही ख्याल होता ना, तो घर से बाहर कदम ना निकालती तुम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानती हूँ वो मेरी गलती थी, मेरी भूल थी। तुम्हारी वो भूल अब्बा की जान ले गई मरियम। नफरत है मुझे तुमसे। शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। नहीं अब्बी प्लीज। खाना लगा दिया, खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। अब्बी सारी भूल हमारी थी, ये दिल जाने या रब जाने, जो कुछ भी हम पर बीत गया, हम कैसे खुशियाँ हार गए, गम कैसे हमसे जीत गया। अरीशा। जी पप्पू। अरीशा बेटा, मैं ये कह रही अरे माशाल्लाह बेटा, अल्लाह नजरे बद से बचाए। जा रहे हो क्या? जी खाला, आज मेरी पहली ज्वाइनिंग थी, मैंने सोचा मैं आपकी दुआएं लेता हूँ। बेटा अल्लाह तुम्हें ढेर सारी कामयाबियां अता करे। बस अब तुम माँ को भी ले आओ। जी खाला, बस अगले हफ्ते इंशाल्लाह लेकर आऊँ। तुम कैसी हो अरीशा? ठीक हूँ। कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? वो भी ठीक जा रहा है। अगर किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। क्यों? तुम नेकी के फरिश्ते हो। वैसे तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी बुरी तो नहीं है, तो फिर मुस्कुराने में इतनी कंजूसी से काम क्यों लेती है? आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती। ये क्या हरकत थी? खाला, तारीफ ही तो की है मैंने उसकी। बेटा पराई लड़कियों की तारीफें नहीं करते। खाला, मेरे लिए वो कभी भी पराई नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था खाला। मैं अरीशा से शादी करना चाहता हूँ।
शुक्र है तूने चक्कर लगा लिया। पहले तो बानो आ जाया करती थी, अब वो भी नहीं आती। सारा दिन खाली दीवारों को तकती रहती। ये अकेलापन मेरी जान ले लेगा। और नुमान पता नहीं वो कहाँ रहता है, ना घर आता है ना स्टोर खोलता है। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। ये अकेलापन मुझे मार डालेगा। ये सब कुछ उस कमीनी मरियम की वजह से हुआ है, सब कुछ उसी वजह से हुआ। अपना किया ही सामने आता। बस शुरू हो जा कि सारा कसूर मेरा है। मरियम का दिमाग इसी घर से खराब हुआ था। अपनों के लिए मरने और उनकी मोहब्बत में कुर्बानी देने का सबक यहीं से सीखा। और ये भी कि अपनी मोहब्बत की खातिर रिश्तों को धोखा कैसे दिया जाता है। आपको याद है आपने अरीशा के साथ क्या क्या किया था, और नौमान उसकी जिंदगी के कितने खूबसूरत साल आपने इस तरह से जाया कर दिए। भाइयों की पहले शादी हो जाए तो वो बहनों को पूछते भी नहीं। तुम लोगों की खातिर तो किया सब कुछ मैंने। बस कर दे अम्मा, हर किसी को अपने नसीब का मिलता है। आज अगर इस घर में नौमान के बीवी बच्चे होते तो ये घर इतना सूना ना होता और वहशत महसूस ना होती। मान ले आपका कसूर है सब, मान ले कि ये वकाफात अमल है। कांटे बोकर फूल की तवक्को करना बेवकूफ़ी है, और अगर दूसरों के लिए कांटे बोएंगे तो पाँव अपने भी जख्मी होंगे। अच्छा ठीक है, सब मिलके गोली मार दो मुझे। मैं ही फसाद की जड़ हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। सुभान, मेरे बच्चे, अरे इतना ना किया तूने कि मरे हुए बाप का चेहरा ही देख लेता आखिरी वक्त पे। अब आ गया हूं ना। तेरी बीवी ने इजाजत दे दी। साथ ही आई हूँ। अरे उससे इतना ना हुआ कि ससुर का पुरजा ही देने आ जाती। दफा करो ना, कोई और बात कर लो मुझसे यार। क्या लड़ाई हुई है तेरी? एक कप चाय मिल जाएगी मुझे? जी मैं लाती हूँ। की मरम्मत ही करवा दी होती आपने। हाँ, तूने बहुत पैसे भिजवाए थे ना मुझे, जो मैं मरम्मत करवा लेती। अरे ये नहीं पूछ रहा कि बाप को क्या हुआ, कैसे हुआ, हट्टा कट्टा था। शाम तक यही हूँ, पूछ लूंगा भी आपसे। शाम तक? क्यों? मेरे पास नहीं रहेगा तू? हाँ? ससुराल जाएगा? मजबूरी है मेरी। बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारा फैसला जज्बाती है। खाला, मैं जज्बाती फैसले नहीं किया करता। मैंने अपने आप को बहुत वक्त दिया है, अपनी मोहब्बत को जज किया मैंने। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे अंदर इतना ज़र्फ है कि मैं उसके माजी को फरामोश कर सकूं, तब मैं आपके सामने ये प्रपोजल पेश करूं। खाला, मुझे लगता है मैं उसके माजी को तो भूल सकता हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। और अगर अरीशा ने इनकार कर दिया तो?
उसे पूरा हक हासिल है इनकार करने का खाला। और अब तो वो इस मकाम पर आ चुकी है जब वो अपने लिए बेहतर फैसले कर सके। ठीक है, मेरे ऊपर भी मरियम और अरीशा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं भी चाहती हूँ कि इस फर्ज से जितनी जल्दी हो सके सुबुकदोश हो जाऊं। बस खाला मैं बहुत जल्द अम्मा को लेकर आऊंगा। मैं चाह रहा था आप एक बार अरीशा की राय मालूम कर लें। हाँ, मैं उससे बात करूंगी। खाला अम्मा ने बहुत दुख उठाए हैं अपनी जिंदगी में। अब मैं चाहता हूँ कि वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारे। इसीलिए मैं जल्दी शादी भी करना चाहता हूँ क्योंकि अम्मा अकेली शहर में नहीं रह सकेंगी। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। हाँ तो सारी आप लोगों की गलती हुई। जब मरियम वहाँ शादी करना चाहती थी तो उसमें हर्जी क्या था, करने देती आप। क्या हो गया तुझे? 4 दिन गोरों के साथ क्या रहा है, सब कुछ भूल गया तू? बात वो नहीं है अम्मा, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई है। आप लोग अभी तक रस्म रिवाज में ही घुसे रहते हैं यार। ऊपर से मरियम को फुप्पो के घर भेज दिया आपने। तो क्या करती? रुमान ने मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दी थी। दुकानों का क्या हुआ? तेरी फूफी ने समझा बुझाकर बिकवा दी और मकान किराए पे उठा दिया कि अरीशा किराया खाएगी। अरीशा कहाँ होती है आजकल? फूफी के घर। तूने अरीशा से शादी ना करके बहुत बड़ी भूल की बेटा। अगर आज तूने शादी कर ली होती तो मेरा घर भी आबाद हो, यहाँ भी खुशियां ही खुशियां हो। बस ना पूछे अम्मा, जिंदगी बहुत ही अजीब हो गई है। आज मेरे पास पैसा दौलत सब कुछ है, लेकिन ना अख्तियार है ना आज़ादी, और कोई इज्जत भी नहीं करता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे अरीशा का दिल तोड़ने की सजा मिल गई मुझे। लेकिन तू तो कह रहा था सब कुछ तेरे हाथ आ जाएगा। कोशिश में लगा हुआ, देखिए कामयाबी कब मिलती है। शादी कर ली उसने? नहीं, कॉलेज में पढ़ा। मैं कल जाऊंगा पप्पो की तरफ उनसे मिलने। तू किस मुंह से जाएगा तू उसको मिलने? मैं जानता हूँ अरीशा मुझे अभी तक नहीं भूली। उसने शादी इसीलिए नहीं की अभी तक। नहीं बेटा, वो पहले वाली अर्शी नहीं रही। मैं सामने जाऊंगा तो वो पहले वाली अर्शी बन जाएगी। सानिया से शादी करना मेरी मजबूरी थी और अरीशा हमेशा मेरी मजबूरियां समझ जाया करती थी। अरे हाँ, याद आया, वो ये कुछ रकम है, ये आप रख लें। तेरी बीवी बुरा मनाएगी। अरे अब ऐसा भी नहीं है अम्मा, अगर वो लोग चालाक है ना तो मैंने भी हेरा फेरी सीख ली है। मैं जरा अब्बा की कब्र से होके आता हूँ। कैसा बेहिस हो गया, बाप के लिए 4 आंसू नहीं बहाए इसने। ये क्या कह रही हैं आप पप्पू? अबरार ने तुम्हें प्रपोज किया है। नहीं पप्पू, ये नहीं हो सकता। अरीशा, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लो। अगर अबरार की वालिदा आई तो मैं इकरार कर लूंगी। पप्पू, तुमने अपने फैसले कर लिए ना बेटा, उनका अंजाम भी देख लिया। अब एक दफा बड़ों का फैसला आजमा के देखो। पप्पू, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं सारी जिंदगी उससे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकूंगी। एक अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास होता रहेगा मुझे। वो मुझसे शादी करना क्यों चाहता है?
आज वो जिस मुकाम पर है उसे कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है, पर मुझसे क्यों? इसलिए बेटा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत का बहुत भयानक रूप देखा है मैंने। बेटा सब एक जैसे नहीं होते। अबरार एक नायाब लड़का है बेटा। ऐसे लोगों की नजरें तो आसमान पर होती हैं, लेकिन पैर मजबूती से जमीन पर जमे होते हैं। मैंने उसे हर कामयाबी के बाद मजीद पुख्ता होते देखा है। मुझे उसकी खूबियों से क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हें शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं तुम्हें और मरियम को घर बिठाकर नहीं रख सकती। पप्पा, मैं ये नहीं कह रही कि मैं शादी नहीं करूंगी, बस अबरार से शादी नहीं करूंगी। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? निकल जाओ घर से। मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ। अरीशा क्या हो गया है? वो पूछते कि यहाँ से चला जाए। मैं इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या देखने आया है यहाँ पर? अपनी जीत का जश्न मनाने आया है या मेरी हार का तमाशा देखने आया है? ये नफरत है इस इंसान से, ये निहायत ही खुदगर्ज है। इसने दौलत की लालच में आकर अपनी मोहब्बत तक को बेच डाला। यहाँ से चले जाओ जुबान तुम। अगर ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूं या मर गई, तो देख मैं जिंदा भी हूं और बहुत खुश भी हूं। अच्छा जाओ, चलो फातिमा इसको अंदर लेके जाओ। तो कोई नहीं मिलेगा इससे, इसको निकाल दे यहाँ से। अच्छा तुम जाओ तो सही, मैं देखती हूँ ना। जाओ। चलो अरीशा। नहीं, आप तो मिलिए इनसे। भाई है ये आपका। मुझे इस इंसान से नफरत है, नफरत है मुझे इससे। तुम्हें भाई साहब के वफात की इत्तला तो मिली होगी? जी मिल गई थी। सीट नहीं मिल सकी इसलिए नहीं आ सका था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आ गए हो तो बैठो, मैं फातिमा और मरियम को भिजवाती हूँ। तुम मेरी गाड़ी लेके क्यों गए थे? तुम्हें पता है ना कि मुझे कहीं जाना था। तो घर में 2 गाड़ियां ऑलरेडी मौजूद तो हैं। तुम जानते हो कि मैं अपनी गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी में ट्रैवल नहीं करती। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट, लेकिन प्लीज आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आइंदा मेरी गाड़ी लेके मत जाना कहीं। वैसे गए कहाँ थे? बाप मर गया था मेरा, उसका मुंह देखने नहीं जा सका था। माँ से ताज़ियत करने तो जाऊंगा ना। ये तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो? और अगर तुम्हारा बाप मरा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वहां पूरा दिन बैठ के ताज़ियत करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान आते ही तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगा है। औकात भूल गए हो तुम अपनी। मिडिल क्लास मेंटालिटी चेंज ही नहीं हो सकती। अच्छा तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? आई एम सॉरी भाई। सुभान, ये तुम्हारी आदत बन गई, पहले गलती करना और फिर सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा ख्याल है तुम्हें साथ जाना चाहिए था मेरे। वहाँ सब लोग पूछ रहे थे। एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे शादी की है, नॉट योर फैमिली। और मेरे ख्याल में तो तुम्हें भी वहां जाके इतना टाइम गुजारने की कोई जरूरत नहीं। मेरे डैड ने तुम्हें यहाँ अपने कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज सॉल्व कराने के लिए भेजा है,
इसलिए नहीं भेजा कि तुम पूरा दिन बैठे रहो और अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारियां निभाते रहो। मेरी माँ है वो। अच्छा, तो फिर एक काम करो, यहाँ से सारा सामान उठाओ और अपनी माँ के घर चले जाओ। लेकिन क्या करोगे? तुम्हारा तो कोई सामान ही नहीं है यहाँ पर। सब कुछ तो मैंने तुम्हें दिलाया है ना? I'm sorry। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम समझ जाया करो ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तुम सुभान, I am fed up of you now. Seriously. अस्सलामुअलैकुम अम्मा, क्या हाल है तेरा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अम्मा तूने तैयारी कर ली है ना? मैं परसों तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ। क्या? अच्छा नहीं माँ तू परेशान ना हो, मैं बस अभी गांव के लिए निकलता हूँ। अरे माँ फिक्र ना कर, मैं अभी निकल रहा हूँ, तू परेशान ना हो। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा तूने मेरे लिए किया ही क्या? हर चीज पे मेरा हक था, मैं अपना हक ही ना तुझसे मांगू? तूने भाई का बेटा समझ के क्या कभी यतीम समझ के भी मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा? ओए मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। नहीं नहीं पाजी, ये तो ऐसे कह रहा है, इसने शादी से इनकार नहीं किया, बस अभी शादी नहीं करना चाहता। और माँ इन्हें आस ना दिला, कल या आज मैंने बुशरा से शादी नहीं करनी। चाचा वो नहीं। मेरे पे हाथ मत उठाना। ओए अफगर, मेरी गल सुन ले कन खोल के। ओ तियां ऐसे नहीं वसाई जाती। दूजे दिन तीजे दिन कभी तू आ जाता है, कभी तेरी जनानी। ओ ना, मेरे घर की नो है, मुझे नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं। चौधरी साहब, मेरी धी की हालत ठीक नहीं है। दाई ने जवाब दे दिया है, उसे मेरे साथ भेज दे, मैं उसे शहर अस्पताल ले जाता हूँ। और ना, ये तुझे जनानियों वाली बातें कौन बताता है? शर्म कर शर्म। हमारे जनानियां शहरों में जाके बच्चे नहीं जना करती थी। एक तो तूने अपनी धी को अकल नहीं दी, ऊपर से नखरे। चौधरी साहब रहम करे, मेरी धी मर जाएगी। और मर जाएगी तो चौधरी दी नो मरेगी, तेरी धी नहीं। चौधरी ओ बजी, बस कर बजीदा पुत्र, बस कर चौधरी बस कर। वो धी है मेरी, मैं उसे लेके जाऊंगा। हाँ फिर ले जा, लेकिन लेके जाने से पहले ये सोच ले कि वापस लेके नहीं आएगा। वो मेरे पुत्र को रिश्तों का घाटा नहीं है। तू इधर लेके जाएगा, दूजे दिन नहीं अपने पुत्र का ब्याह करूंगा। और बाजी बस भी करें। ओए क्या बस करें? ये साबित करना चाहता है कि चौधरी यासीन के पास पैसा नहीं है, वो अपनी नूह को शहर नहीं लेके जा सकता। तू एक बात बता, ये किस खुशफहमी में तड़ियां लगाता है? ओए तू शह क्या है? ना तेरे आगे कोई ना पीछे, और आडा लान आया है।
चौधरी यासीन के साथ। और चौधरी ये ज्यादती न कर, मेरी इक्को एक धी है, मैं उसे तकलीफ में छोड़ कर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो अभी चंगी तरह तेरी धी को तेरे साथ भेजता हूँ। ओ फजलू, ओ बरकत, ओ किथे मर जाते हो? ओ इसको धक्के देके बाहर निकालो। निकल। बिल्लू। हाँ चाचा, तेरा बिल्लू। जनाने में खबर करवा दें कि गाड़ी आ गई। बुशा को तैयार कर दें, उसका भाई उसको लेने के लिए आया। ओह हाँ पुत्र, उसको तो हम खुद ही लेके आ रहे थे। कोई बात नहीं, मैके वालों का भी कुछ हक होता है। वैसे भी अकरम हमारे साथ ही चल रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ओ हाँ पुत्र, हमारी नो को लेकर आओ। ठीक है बाजी। हाय मेरे रब्बा, इतना बड़ा और सोना घर। वे बिल्लू, मैं यहाँ रहूंगी। हाँ माँ, तू यहीं पर रहेगी। इसके तो फर्श ही कितने चिकने चिकने हैं, मैं गिर ना जाऊं ना। अरे अम्मा, तू नहीं गिरती, मैं हूँ ना। ले, तू हर वक्त मेरे गोडे के साथ लग के बैठा रहेगा। अच्छा चला, मैं तुझे दिखाता हूँ, तू खाना कहाँ पकाएगी। हैं? अच्छा अच्छा, दिखा। नहीं गिरती, क्या हो गया? हाय, गिरी ना पड़ूं। हाय बिल्लू, ये तो बहुत बड़ा बावर्ची खाना है। ये कांच के बर्तन, ये गैस के चूल्हे, ना ना, मैं कैसे जलाऊंगी, कैसे संभालूंगी मैं? ओ अम्मा, कैसी बातें कर रही है? ये सब कुछ मैं तेरे लिए तो कर रहा हूँ। वे चलिया, तेरी माँ ने तो सारी जिंदगी मिट्टी के चूल्हे लेप के जलाए हैं। ले भला, ये गैस के चूल्हे मैं कैसे जलाऊंगी? अम्मा, ये सब कुछ तेरी दुआओं की वजह से तो हुआ है। ना पुत्र, ये तो सब मेरे सोने रब का करम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी गल सुन, अब ना बेटा तू एक सोहनी सी कुड़ी ना पसंद कर ले और मेरी नूह बना दे। बस खुद ही संभालेगी ये सारा घर। और अगर तेरी नूह ने ये कहा कि मेरी सास गांव से आई हुई है और मिट्टी लेप के चूल्हा जलाती है और मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो खुद से पकड़ के ना घर से बाहर निकाल दूंगी। अम्मा, एक मसला है, वो ना उसकी गुत नहीं है। किसकी? तेरी होने वाली बहू की। और किसकी? अच्छा, वे तूने कुड़ी तो नहीं पसंद कर ली? अच्छा गल तो सुन मेरी, फिर मेरी बात तो सुन, बता ना। बता मुझे, पसंद कर ली है ना कोई कुड़ी? अच्छा अच्छा, बैठ जाती हूँ, पर तू अब मुझे जल्दी से बता। देख अम्मा, तूने मुकरना नहीं है, क्योंकि तूने मुझे खुद कहा था कि शहर की लड़की से शादी करनी है। नहीं मुकरती, ये तो बता मिलवाएगा कब? बहुत जल्दी मिलवाऊंगा। शुक्र है रब का, मेरे तो बड़े अरमान थे। अच्छा बिल्लू, अस्पताल जाना है, बुशरा का ऑपरेशन हुआ है, लड़की हुई है उसके घर में। खैर मुबारक। बिल्लू, अब मैं यहाँ बैठ के रोटी खाया करूंगी। आदि हो जा। टाइम तो लगेगा ना, हौली हौली आदि हो जाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने कितने सोने दिन दिखाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पुत्र को बड़ा अफसर बना दिया है। अच्छा अब उठ, चल चले अस्पताल। नौमान,
क्या हो गया यार, इस तरह कब तक चलेगा? क्या कब तक चलेगा? ना तू घर जाता है, ना ही दुकान पे तवज्जो देता है, तेरा कारोबार ठप हो जाएगा। संभाल अपने आप को। पता नहीं यार, दुनिया की हर चीज से दिल उचाट हो गया है मेरा। दिल चाहता है कि सबको छोड़ के कहीं दूर चला जाए। देख मेरी मान, अब तू शादी कर। ये इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दे, ये फजूल बातों को मिटा दे दिमाग से। अपनी लाइफ सेट कर। तू सही कह रहा है। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल तो अपने घर वालों को देकर ज़ाया कर दी। हाँ, वक्त पे शादी हो गई होती तो आज तेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे होते। मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, देख तुझे बुरा लगे तो मना कर दे। ऐसी क्या बात है, बोल। मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे यही तो कब से कह रहा हूँ। मैं तेरी बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ। देख यासिर, तू मुझे जानता है, मेरे पूरे घर के हालात को जानता है। मैं तेरी बहन के साथ निकाह करना चाहता हूँ, बिल्कुल सादगी के साथ, और बारात में मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। देखिए यासिर, मैंने तुझे पहले कहा था, अगर तुझे ये बात बुरी लगती है तो तू मना कर सकता है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो